गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, पहला चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं और हम सांद्रताओं को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको सांद्रताओं में प्रतिशत सांद्रता निकालना बता दिया। प्रतिशत सांद्रता तीन प्रकार की होती है: द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। उसके बाद मोलरता बताई थी, नॉर्मलता बताई थी, और मोलरता और नॉर्मलता पर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए फॉर्मूले भी अपने ड्राइव किए थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे, विलियन की फॉर्मलता। पर उससे पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। मोलरता और नॉर्मलता पर आधारित क्वेश्चन है, तो आपको वो देखने हैं ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन है, जब मैंने बताया था इस चैप्टर में जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। तो अपन न्यूमेरिकल करेंगे, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। 0.4 मोलर सोडियम सल्फेट के Na2SO4 के 1 विलियन में कितना पानी मिला है? 1 विलियन में कितना पानी मिलाएं कि उस विलियन की सांद्रता 0.2 मोलर हो जाए। 0.2 मोलर हो जाए। तो देखो वही तनुकरण की प्रक्रिया है। तनुकरण में तनु करने से पहले मोलों की संख्या तनु करने के बाद मोलों की संख्या के बराबर होती है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? M1V1 बराबर M2V2। अब M1 कितना है? 0.4, और इसका विलियन कितना है? 1 लीटर विलियन है। ये 1 लीटर विलियन बेटा, यहाँ पर 1 लीटर है, 1 लीटर विलियन है। तो आयतन कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। M2 कितना कर रहा है? 0.2। तो इसका आयतन कितना होगा हम निकाल सकते हैं यहां से। V2 बराबर 0.4 इंटू 1000 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 दूनी 4, 2000 ml। 2000 ml आयतन हुआ है दूसरे विलियन का पानी मिलाने पर। तो उसमें कितना पानी मिलाया होगा? 1000 ml तो पहले से ही था, 1000 और मिला दिया, तभी तो 2000 हो गया। तो पानी का आयतन कितना है? V2 में से V1 घटा दो, तो 1000 ml या 1 लीटर पानी मिलाया। तभी तो आयतन 2000 ml हो गया। आयतन बढ़ा तो उसकी मोलरता घट गई। आयतन को डबल कर दिया, 1000 से 2000, तो मोलरता भी ये जो 0.4 से 0.2 रहेगी, आधी। ठीक है ना? दोनों का गुणांक क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। यहाँ पे भी ये इसको इससे गुणा करते तो 400 आता है, इसको 2 से गुणा करोगे तो भी 400 ही आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। और क्या है क्वेश्चन? 50 ml 0.4 मोलर Na2SO4 विलियन। 50 ml 0.4 मोलर Na2SO4 विलियन को
0.6 मोलर Na2SO4 के 100 ml के साथ मिलाने पर परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? हाँ भाई, यहां पर देखिए आप, दो विलयन है, एक विलयन का आयतन मोलरता दे रखी है, दूसरे विलयन का भी आयतन मोलरता, दोनों सोडियम सल्फेट के Na2SO4 के, तो दोनों को मिला दिया। अब परिणामी विलयन की वो मोलरता नहीं पूछ रहा, मोलरता पूछता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, वो नॉर्मलता पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? नॉर्मलता। अब नॉर्मलता पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, पहले तो मोलरता ज्ञात करो परिणामी विलयन की, M मिक्स कितना हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2, दोनों को मिला दिया, अपॉन V1 प्लस V2। M1 कितना है 0.4, V1 कितना है 50, ये कितना है 0.6 और ये 100, और दोनों का आयतन 100 प्लस 50 150। इसको इससे गुणा करो भाई, कितना आ जाएगा 20, इसको इससे गुणा करोगे तो 60 अपॉन ये कितना आ जाएगा 150, 80 अपॉन 150, 8/15। ये मिश्रण की मोलरता आई है, मुझे नॉर्मलता ज्ञात करनी है। हमें जब मोलरता पता हो तो हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? संयोजकता है। Na2SO4 में देखो, SO4 Na के दो एटम है, तो एक पर +1 चार्ज है तो दो पर +2, और SO4 पर -2, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 2। एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। 2 Na+ आयन मुक्त कर रहा है Na2SO4। तो मोलरता पता ही है हमें, ये एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, इसके लिए Na2SO4 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या है? 2 है। और NaCl होता तो 1 होती, क्योंकि +1 है संयोजकता। क्या हो जाएगा 16/15, 16/15 नॉर्मल। ये इसकी मिश्रण की क्या आ गई? नॉर्मलता आ गई। ठीक है भाई। अब आगे एक और क्वेश्चन देखिए, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, अब देखिए क्वेश्चन है H2SO4 के 0.3 मोलरता वाले विलयन के 300 ml में कितने ग्राम H2SO4 घुला है? मतलब
H2SO4 का 300 ml विलयन तैयार किया गया है, जिसकी मोलरता कितनी है 0.3 मोलर। तो इसके लिए अपन को कितने ग्राम H2SO4 जल में घोलना पड़ेगा? तो क्या करोगे, मोलरता का फॉर्मूला लगाओ। मोलरता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार इनटू आयतन। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं तो 1000 ऊपर चले जाते हैं। अब देखो मोलरता तुम्हें दी हुई है 0.3 मोलर। WB ज्ञात करना है ग्राम में मात्रा, कितने ग्राम घुला है H2SO4 इंटू 1000 अपॉन MB। H2SO4 का MB आपको पता है 98, कई बार निकाल चुके हो। H2SO4 का 2 + 32 + 64 पता है ना सबको कैसे आया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 तो 2 से गुणा किया तो 2। सल्फर का 32 होता है, परमाणु भार 32। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से गुणा करोगे 16 चौक 64, ये 58 इंटू ये आ जाएगा 300। इनको इधर ले जाओ, WB इधर ही रह जाएगा। तो WB बराबर 0.3 इंटू 98 इंटू 300 अपॉन 1000। अब देखो इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे एक 0 पड़ जाएगी, 2 0 से ये 2 0 कट गई। 3 तिया क्या हो गया 9, ठीक है ना। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 98 इंटू 9 अपॉन 100। 9 को इससे गुणा कर दो और 100 का भाग लगा दो। 9 8 72, 7 बचे 81 और 7 88 अपॉन 100 या 8.82 ग्राम H2SO4। तो ये H2SO4 8.82 ग्राम H2SO4 को जल में घोलोगे, 300 ml विलयन तैयार होगा, तो उसकी सांद्रता कितनी आ जाएगी 0.3 मोलर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर अपन फॉर्मलता, विलयन की फॉर्मलता शुरू करेंगे। क्वेश्चन है 0.2 मोलरता वाले HCl के 300 ml विलयन में 0.5 मोलरता वाले HCl का 200 ml विलयन मिलाया गया। मिश्रण में 100 ml जल और मिला दिया गया, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। इसकी परिणामी मोलरता ज्ञात कीजिए। मतलब 2 विलयन लिए HCl के, ये दोनों विलयन दोनों को मिला दिया और फिर उसमें 100 ml पानी और मिला दिया उस मिश्रण में, तो परिणामी मोलरता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, M मिक्स बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस जो जल का आयतन मिलाया है वो आ जाएगा। जल भी मिलाया तो आयतन बढ़ गया ना, तो V जल जो नया ऐड किया है। अब देखो M1 कितना है 0.2,
V1 कितना है इसके 300 ml प्लस M2 कितना है 0.5 और इसका आयतन 200 ml। टोटल आयतन 300 प्लस 200 और 100 ml और मिला दिए, आयतन बढ़ गया। भाई आयतन ही बढ़ा है और तो कुछ नहीं हुआ। mx ये कितना हो जाएगा आपका 30 दूनी 60, ये कितना हो जाएगा 20 पंजी 100 और ये नीचे आ जाएगा 300 600। 160 में 600 का बांट कितना आ जाएगा, ये किससे कट रहा है 4 से कट रहा है ना, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 पंच 20, 15/4 मोलर, ये सॉरी 4/15 मोलर, ये इसका हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, केवल जल मिलाया है दो पदार्थों के मिश्रण में, तो उसको ऐसे सॉल्व करोगे। ये मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे, थोड़े टफ क्वेश्चन, वो आपको बता दिए हैं। अब अपन अगला सांद्रता का पद पढ़ेंगे, फॉर्मलता, विलियन की फॉर्मलता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर फॉर्मलता को देखेंगे। देखो फॉर्मलता वैसे तो कुछ नहीं है, मोलरता ही है। मोलरता या फॉर्मलता एक ही चीज है, पर फॉर्मलता पद कहाँ काम में लेते हैं, जहां हमारे विलय के अणुओं का संगुणन हो जाता है, मतलब विलय के अणु जुड़ जाते हैं और जैसे दो अणु मिलकर एक अणु की तरह बिहेव करते हैं, भाई या तो द्विलक बना लेते हैं या त्रिलक बना लेते हैं, तो वहां पर अपन फिर अणुभार के स्थान पर सूत्रभार शब्द का काम लेते हैं। तो विलियन की फॉर्मलता, कैपिटल एफ। विलियन की फॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। सूत्र भार क्या होता है, अगर विलय के अणुओं का संगुणन हो रहा है तो हम अणु भार को उस संख्या से गुणा कर देते हैं जिनका संगुणन हो रहा है। जैसे द्विगुणन हो रहा है या द्विलक बन रहा है तो 2 से गुणा कर दोगे, या त्रिगुणन हो रहा है या त्रिलक बन रहा है तो 3 से गुणा कर दोगे अणुभार को। तो कैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। अब ग्राम सूत्र भार कैसे ज्ञात करोगे, तो विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का सूत्रभार, अणुभार की जगह क्या काम में ले लिया सूत्रभार, इनटू विलियन का आयतन, इसको यहां तो लीटर में, विलियन का आयतन। अब आयतन अगर ml में दिया है तो लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है।
सूत्र भार कब काम में लेते हैं? विलय के अणुओं का संगुणन होने पर। विलय के अणुओं का संगुणन होने पर या वियोजन हो जाए, संगुणन या वियोजन होने पर, तो सूत्र भार निकालने के लिए क्या करोगे? अणु भार को n से गुणा कर दोगे। n क्या है? वो कितने अणु उसके जुड़ रहे हैं। द्विलक बना रहा है, त्रिलक। द्विलक बनाएगा तो 2 से गुणा करोगे, त्रिलक बनाएगा तो 3 से गुणा करोगे। n बराबर 1, 2 या 3 हो सकते हैं। 1 तो होगा ही नहीं, 1 होगा तो बराबर हो जाएंगे। 2, 3 या 4 ऐसे हो सकते हैं। अब देखिए, फॉर्मूला का फॉर्मूला शॉर्ट में लिखें तो WB इंटू 1000 इंटू फॉर्मूला वेट B का विलय का सूत्र भार अपॉन आयतन m। ये शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। इसकी इकाई वही होती है जो मोलरता की होती है, मोल प्रति लीटर, या फार्मल बोलते हैं, मोल प्रति लीटर या फार्मल, या ग्राम सूत्र भार अपॉन लीटर लिख देते हैं। ये भी ताप से प्रभावित होती है। फॉर्मूला है जो ताप से प्रभावित है। ताप बढ़ाओगे आयतन घटेगा, सॉरी आयतन बढ़ेगा और फॉर्मलता घटेगी। तो ताप बढ़ाने पर फॉर्मलता घटती है। विलयन का ताप बढ़ाओगे तो फॉर्मलता घटेगी। ये फॉर्मलता के डेफिनेशन फॉर्मूला उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं जिससे क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए क्वेश्चन। फॉर्मूला मोलरता ये है, इसलिए ज्यादा सोचना मत। विलय की ग्राम में मात्रा में उसके सूत्र भार का भाग देते हैं बस अणु भार की जगह, और कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 12.2 ग्राम 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। तो इस विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो, बेंजोइक अम्ल का क्या होता है? जल में द्विगुणन होता है। बेंजोइक अम्ल का जल में क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। तो लिख लीजिए, बेंजो अम्ल का द्विगुणन होता है। हाँ भाई, WB इंटू 1000 अपॉन इसका फॉर्मूला वेट इंटू आयतन ml।
डब्ल्यू भी तो दिया हुआ है 12.2 इंटू 1000। फॉर्मूला वेट निकालोगे तो फॉर्मूला वेट क्या होगा, सूत्र भार बराबर में अणु भार इंटू 2। सूत्र भार बराबर क्या होगा, अणु भार इंटू 2, क्योंकि बेंजोइक अम्ल का क्या हो रहा है, द्विगुणन। तो अणु भार निकालो इसका पहले। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेटा ये C6H5COOH। ये बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH। तो इसमें देखो कार्बन कितने, 7, तो 12 इंटू 7 प्लस हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूनी 32। इसको 2 से गुणा करो, ये 32 6 38 और 7 45, तो सॉरी 12 96 प्लस 6 प्लस 30। कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? बेंजोइक अम्ल C6H5COH, ठीक है। 12 इंटू 12 50 284, हाँ गलत हो गया ना, ये 12 96 कर दिया था। तो ये आपका कितना आ गया, 12 घटेंगे तो 32 38, 122, ये 122 आ गया इंटू 2, तो 244। तो यहाँ पर 244 रख दो और यहाँ आ जाएगा आपका 500 है। अब देखो इस पॉइंट को हटाता हूं तो यहाँ 0 आ जाएगी, 122 का ये 2 बार कट जाएगा और यहाँ पर ये 3 0 गई, तो कितना है 1/10 या 0.1 मोल पर लीटर, बोल दो इसको मोल पर लीटर, यही है। तो इस तरह से ज्ञात होता है ये, ठीक है ना। अणु भार इंटू 2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर बेंजोइक अम्ल का जल में द्विगुणन होता है। जहां पर ऐसा लिखा जाए ना कि विलय का द्विगुणन हो रहा है, त्रिगुणन हो रहा है, तो आप उस विलय के अणु भार को 2 या 3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो ये आपकी क्या हो गई, फॉर्मलता, विलयन की फॉर्मलता। बाकी कल अपन मोललता करेंगे, मोललता को स्टार्ट करेंगे, मोललता के क्वेश्चन करेंगे।